साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 6 बेजुबान छोड़े गए हैं और ये कोई नया मामला नहीं है, ये वही 113 थाने का है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक इन बेशर्मों ने, जिन्होंने ये छोड़े थे बेजुबान, यहाँ पे एक आप सोचो नोएडा के केस को वेब सिटी की साइड में इन्होंने रिलोकेट करा है डॉग्स को। कितनी दूर ये टेम्पो में भर के लेके आए और रात 12 बजे टेम्पो अंदर एंटर हुआ था और रात 3 बजे ये बाहर गया। सोसाइटी की ये सोसाइटी का मामला है, सोसाइटी में। अब ये देखो बेजुबान किस तरीके से जंगल में, जहाँ नाला है जंगल के बीच में, ये बेचारे घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई इनको ना कोई खाने का कुछ पता है ना पीने का भी। ये बच्चे रेस्क्यू करे गए हैं, अभी 15 दिन से ऊपर का मामला होने जा रहा है। ये बच्चे रेस्क्यू करे गए हैं इस लोकेशन वाली जगह पे, ये 2 बच्चे। और 2 बच्चों को आज फिर से दिनांक 10 अगस्त 2025 को 2 बच्चे और देख के आए हैं, पर अभी एम्बुलेंस नहीं मिली, इसलिए उन बच्चों को वापस नहीं लाए। जो बच्चे अभी देख के आ रहे हैं, मतलब स्कूल के बच्चे हैं जो पढ़ने वाले लिखने वाले हैं, और उन्होंने ही मुझे ये वीडियोस प्रोवाइड करी हैं और बहुत मेहनती बच्चे हैं। और लेकिन थोड़ा सा मुझे दुर्भाग्य ये बात लगता है कि पुलिस प्रशासन इस बारे में क्या कर रहा है। मुजरिम सामने है, पशु अत्याचार हो रहा है, देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद में मुकदमा नहीं लिखा गया। और वैसे बड़े बड़े नियम बने हुए हैं, बीएनएस की धारा 325, लेकिन पेनल्टी के नाम पे बताते हैं कि 50 रुपये दे के छूट जाओ। तो ये कहाँ का ये न्याय है? एक बेजुबान को तड़पा कितना भी दो, कुछ भी कर दो, और उसके बाद कोई सज़ा नहीं। उसके बाद भी नियम कानूनों का सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाया जा रहा है। जो लोगों ने रिलोकेट करा वो आज मज़े में सोसाइटी में घूम रहे हैं, लोगों से हंस रहे हैं। अब देखिए कैसे कभी कूड़े में बैठे हैं, कभी कहीं इधर उधर भाग रहे हैं। देखिए कुछ कुत्ते 2 कुत्तों का पीछा कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने काटने को तैयार हैं। ये वो सोसाइटी में कुत्ते थे जो सोसाइटी में लोग खाना देते थे। अब जो लोग खाना नहीं भी देते थे, उन लोगों ने जलकर सोसाइटी के सुपरवाइज़र के साथ मिलकर और पता नहीं किस किस के मिली भगत की वजह से और पुलिस प्रशासन की शासन की लापरवाही की वजह से आज ये बेजुबान इस कूड़े को चुगने में मजबूर है। जबकि बहुत से पशु प्रेमी अभी 15 दिन से लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं, थाने के चक्कर काट काट के परेशान हो चुके हैं। अंबिका शुक्ला जी ने भी मेरे से इनके बारे में डॉक्यूमेंट वगैरह लिए, मैंने उनको नंबर भी भेजा डीसीपी का और तमाम चीज़ों का। उसके बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया है। क्या चल रहा है यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रहा है। नोएडा जैसे सिटी में, नोएडा जैसी जगह में हम बेजुबान को न्याय नहीं दिलवा पा रहे, जबकि वीडियोस हमारे सामने हैं। साथियों, ये बेजुबान वही हैं जो गाड़ी में से उतारे गए और वही गाड़ी वालों को पकड़ा गया। पुलिस प्रशासन ने इतना साथ दिया है हमारे कहने से, मीडिया जब बीच में इन्वॉल्व हुआ कि उन्होंने इन बच्चों की बात सुन ली। पहले तो बात ही नहीं कर रहे थे सही से, और इन बच्चों ने ही मुझे बताया ये बात। और उसके बाद जब हम लोग मीडिया वाले बीच में पड़े तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे। अब हमारे पास भी इतने मामले होते हैं, आपको पता है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा फॉलोअप अभी कुछ दिन से नहीं कर पाया, तो पता लगा कि मुकदमा अभी तक नहीं हुआ। जो लोग दोषी थे वो आराम से इस तरीके से खड़े हैं, बात कर रहे हैं, आराम से मज़े में घूम रहे हैं। लेकिन बात वहीं की वहीं है। बेजुबान परेशान हुआ, बेजुबान आज बहुत सा गायब है। अभी हमारे पास यहाँ से 6 बच्चे उठाए गए थे सोसाइटी में से, और एड्रेस आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। जिन जिन लोगों से बात करनी है उनके नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप कोई किसी संस्था से हैं, शेल्टर से हैं, अगर आप पशु प्रेमी हैं, अगर आप किसी अच्छी और पोजीशन पे हैं और आपको लगता है इन बेजुबानों को न्याय मिलना चाहिए और न्याय आप दिलवाने में साथ देंगे, तो आप कृपया करके आगे आएँ। मुझे तो ये समझ नहीं आता साथियों, इन लोगों का उन बेजुबानों ने लिया क्या था। वो थोड़ी से ज़मीन पे सोते थे, पशु प्रेमी आके उनको खाना खिलाते थे। ये लोग बिना मतलब के नफरती होके उन बेजुबान के दुश्मन बन के बैठ गए और इतनी दूर छोड़ के आए हैं कि वो बेजुबान वापस आने का भी नहीं सोच सकते। सोचो उन मासूमों के दिमागों पर क्या असर पड़ा होगा जब उनके घर से उनको उठा के रात के समय में चिकन का या किसी चीज़ का भी लालच दिया था। आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और उन्हें इतनी दूर छोड़ दिया है जितनी दूर वो वापस भी नहीं आ सकते। अब ये बेजुबान को देखो बचाने के लिए कितने लोग जा रहे हैं इन जगहों पे, अंधेरे में, रोशनी में, अपनी जान की परवाह किए बिना। लेकिन शर्म की बात यह है कि पुलिस प्रशासन ने आज तक इन लोगों पे कार्रवाई नहीं करी जिन्होंने ये गलत स्टेप लिया था, इलीगल रिलोकेशन करा था, रिलोकेट करा था। और ये एबीसी रूल 2023 का उल्लंघन है। इसके बाद बीएनएस की धारा 325 का उल्लंघन है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी और ये दुर्भाग्य की बात है। और कहने के बाद भी बच्चे इतनी बार थाने के चक्कर लगा चुके हैं, चौकियों के चक्कर लगा चुके हैं, अपना समय, अपना पैसा सब कुछ लगा रहे हैं, भूखे प्यासे घूम रहे हैं इन बेजुबानों के लिए।
और ये बेजुबान बच्चे यहाँ पे सोचो कोई जिंदा है कोई मर गया, क्या हुआ अभी कुछ नहीं पता रहा। ऐसे ना जाने कितने बेजुबान रिलोकेट करे जाते हैं, कितने बेजुबानों को इन कूड़े कचरे खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, उनके घरों से उठाकर, उनकी जगहों से उठाकर। तो शर्म करनी चाहिए इन बेशर्मों को जो ये किसी भी पोजीशन पे बैठे हैं। क्या ये गार्ड हैं, क्या ये कोई सुपरवाइज़र है, क्या ये और कोई भी है? टेम्पो वाले भी जो लोग छोड़ के आए टेम्पो में भर के, कोई बता रहा है इनका नाम जावेद है, कोई बता रहा है इमरान है, पता नहीं ये क्या क्या नाम के भरे पड़े हैं। इनके अंदर दया भाव बिल्कुल नहीं है और शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को। ऐसे ही वो रात का सिक्योरिटी गार्ड बता रहे हैं जिसने आने की परमिशन दी, और मुझे लग रहा है इसमें RWA भी मिला हुआ है। बिना RWA के परमिशन के ऐसे कैसे वहाँ के अंदर गाड़ी घुसती है रात को और कुत्तों को उठा के बाहर निकल जाती है? सिक्योरिटी के मामले में ये क्या चल रहा है? सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के ऊपर एक्शन लिया गया है, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र भी इसमें मिला हुआ है। जानवर को इन लोगों ने बना दिया है मजाक, सबसे बड़ी बात ये है। और कोई भी ज़्यादा आगे आना नहीं चाहता। संस्थाएं बड़ी बड़ी जो लेके बैठे हुए हैं वो भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि वो कहते हैं हम पहले से ही ओवरलोड हैं, हमारे पास बहुत काम है। लेकिन क्या करें, हम लोगों से नहीं देखा जाता इन बेजुबानों को इस तरीके से तड़पते हुए। इसलिए हम रात रात को बैठ के वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप में से कोई आगे आएगा मदद करने के लिए, और आप लोगों को आना पड़ेगा साथियों, फाइनेंशियली भी। देखो ये मासूम बच्चा यहाँ पे वो देखता है, यहाँ तक आ जाता है, तो अब हमारे साथ साथ जाएगा, ये हमारा वेट कर रहा होता है। और ये मैंने आपको कई बार दिखाया है, बेचारा जब देखो जब वेट कर रहा होता है कि मुझे खाना देने आएंगे। ये मैडम अपने यहाँ पे स्कूटी में देखो कैसे सवारी बन के बैठे हैं। चलो कुछ लोग साथियों अपनी मर्जी होगी तो साथ आ जाएंगे, खिला देंगे, अपनी मर्जी नहीं होगी तो नहीं आएंगे। अब बेजुबान तो भूखा नहीं रहेगा ना इस वजह से। अभी साथ में जो हर्ष आता था, भाई साहब 2-3 दिन से मुंह बना के अपने ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे लोगों से जो बर्थडे के नाम पे ना इतना ज़्यादा छेछरबाजी करते हैं। आदमी अपने चिंता परेशानियों में है, चलो एक विश नहीं कर पाया दिन में, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मुंह बना के बैठ जाओ। और अगर बना भी लोगे तो दूसरे का क्या ले रहे हो। ये दूसरी बात है, खाना वगैरह सब हम लोग अपने अपने घरों से खाते हैं, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। आना चाहता है कोई आए, नहीं आना चाहता ना आए। पर बेजुबान का खाना थोड़ी रोक देंगे हम इन हरकतों की वजह से। इससे देखा जाता है आदमी की मानसिकता क्या है, मेंटली लेवल। अब गुस्से या इधर उधर की वजह से ये थोड़ी कि बेजुबान का वैसे आ रहे हो खाना डाल रहे हो, वैसे तुम अपने गोदी में कुत्तों को उठाए घूम रहे हो, वैसे तुम खाना नहीं दे रहे गुस्से में आके। चलो मैंने और रोटी डाल दी, अभी दूध को ये रोटी। चलो चलते हैं। आज की दुनिया शोर झाकी हो गई है। आओ
आओ आओ आओ, कोई काम नहीं रुकता किसी के बिना। अब आप देखना सारा काम उसी तरीके से, बल्कि उससे अच्छा जल्दीबाजी में होगा। ले आ जाओ आ जाओ चूहो, आ जाओ। चूहे की तरह आते हैं हमारे ये डॉगी। आओ जल्दी आओ, चलो। ले आओ। अरे अरे यार, इतना तेज मार रहे हो सुबह सुबह यार, कम से कम ये तो देखो जानवर है अपने। उसके लिए एक बार बताओ, इसका कोई इलाज करवाता है? कूड़े की वजह से ये तो देखो बेजुबान जानवर है। अब तुमने इतना तेज, एक बार अपने पैर पे मार के देखना। क्या अपना ही काम कर रहा हूँ, हम पशु प्रेमी यार। सुनो सुनो, बेतुकी बकवास नहीं, इनका कोई इलाज नहीं करवा रहा है। जिस तरीके से तुम मार रहे हो, ये डंडा लेके किस लिए मारा तुमने? और अपना काम क्या होता है? हम यहाँ खाना देने घंटों घंटों लगाते हैं, किस लिए आते हैं? क्या मतलब है खिलाओ? मतलब यहाँ क्या ले रहा था? वो गाय यहाँ खड़ी थी, अपना काम यहाँ से। तुम्हें क्या दिक्कत थी बताना जरा? कूड़ा फैला रही तो उससे कूड़े को अंदर कर लो, ये हटा दो। ये पहले रोड की जमीन है, तुम्हारा वो नहीं है। बेशरम आदमी, गाय को कुछ दे रहे हो कि भाई उसे डंडा उठा उठा के मारना, और वो भी इतना तेज है। चल हल्का सा पानी मार लो, हल्का सा वैसे कर लो। हद ही कर दी तुमने। बताओ कोई तरीका है? गाय को इतना तेज डंडा मारा है ना। अरे तो फिर भी नहीं रखते तो हम लोग करवाएंगे। क्या इनको क्या पता कि जीव है, बेलिया है, मार रहे हैं। क्यों इंसान नहीं है ये? इंसान रोटी तो खाते हैं ना। इंसान होता तो ऐसे नहीं करता। इतनी तेज डंडा मारा है गाय को, बताओ। शांत हो जाओ। हद ही कर दी बिल्कुल। आप देख रहे हो, ऊपर से बोल रहे कि अपना काम करो। क्या अपना काम करो? सिर्फ ठेका हमने ले रखा है क्या समाज सेवा का? और अगर चलो ले भी रखा हमने, तो फिर आदमी अपने मारना भी मारना तो ना करे। चलो खाने की तो औकात देने की है नहीं कि इनको खाना दे सके। अब वो भी देखा आपने, वैसे मंदिर से निकल रहे हैं लोग, वैसे कहेंगे कि चलो कोई नहीं, हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। अरे तो समझाओ ना तुम उसे। आजकल व्यापार पहले हैं। यही खाटू श्याम वगैरह में लोगों ने कर रखा है, जो प्रसाद देखने वाले हैं। श्रद्धालुओं के साथ मारपीट, बदतमीजी। चप्पल अगर बाहर उतार दी दुकान के तो वो भी लगे हैं धक्का देने में, चप्पलें फेंकने में। क्या आस्था है ये? दिखावा कर रहे हैं। देखो, हाँ हाँ आ तो गए। अरे आओ। पानी सारा भरा हुआ है। चलो इस डॉगी को, जो इसको भगाया है ना, इसको हम बाद में देते हैं। आपको पता है बाहर वाले उसमें ये, अब यहाँ पे इनको नहीं खाने देता। वो एक और आ गया। आजा। एक ऊपर बैठा हुआ है, वो ऊपर से निकलने का ही नहीं। देखो मुंह निकाल रखा बस। ये आ गया, इसको तो दूध दे ही दूँ।
हद कर दी है सच में। कूड़ा फैलाते हैं, कूड़ा फैलाते हैं, पता नहीं कहाँ इतनी सफाई लेके जाएंगे, पूरे में गंदगियाँ मची हुई हैं। ले आ जा। चलो जाओ अब, चलो। अरे यार बैटरी की दिक्कत है इसमें, मैं सोच रहा हूँ बाइक का ना ही बदलवाऊँ। चलो जाओ, फिर बंद हो गया। अरे यार फिर से न्यूट्रल में करके करना पड़ेगा, तो डंडा अटक रहा है। सारे यार भूखे हैं क्या? इन्हीं पे चलते हैं, चलो आ जाओ, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे के सारे यहाँ आके बैठ गए हैं। पानी तो भरा हुआ है, भूखे हैं सारे बच्चे, आ जाए। अरे 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 पूरी फौज आ रही है। हाँ क्या हुआ? ओहो सारे रोने लग रहे हैं, सब भूखे हैं। कल बारिश थी ना तो पापा को कई लोग मिले नहीं।
सारे बच्चे भूखे हैं हमारे। लोग पापा के लिए ज़्यादा पूछते हैं अंकल कहाँ हैं, अंकल कहाँ हैं। चलो ये लोग खा लेंगे, इतने मैं घूम के आता हूँ ज़रा और कुत्तों को बस। अगर आप सेवा को सेवा की तरह लोगे ना तो समझ आएगा।
पुण्य वो होता है, कभी आ जाना, कभी नहीं आना, कभी कर देना, कभी नहीं करना। आज बहुत से लोगों का मामला यही है। और रोटी चाहिए क्या? नहीं, अब तो नहीं। आओ। आओ। हटो हटो हटो। ये ले। चलो जी, वहाँ पे रोटियाँ डाल दी हैं मैंने। थोड़ा सा डॉगी खा नहीं रहे हैं, जो भूखे हैं वो बेचारे खा गए, इनका पेट भरा हुआ है, ये भी खाने लग गया। रोटी मैंने ज़्यादा भी डाल दी है। अरे यार, ये रोटियां छोड़ के गए हुए हैं ऊपर ऊपर, इनको हटा दूँ। आखिरी पॉइंट रह गया। आओ। आओ आओ। यहाँ पे डंडा निकालना पड़ेगा। हेलो, आओ आओ जल्दी।
भाई। चलो 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 ये खाओ, इधर आओ। और आ गया, आ जा आ जा आ इधर ले। आओ इधर आओ, आओ ले 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 आओ। अकेले के साथ ना जल्दी काम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा वही है कि थकान ज़्यादा हो जाती है। एक तो डॉगियों का भी अलग अलग नखरे होते हैं कि भैया इसको हर किसी को अलग अलग ही जगह जाके देखे आओ।
अब देखो रोटी है तो मैं निकाल, कुछ लोगों से गुस्सा मुझे इसलिए आता है क्योंकि खिलाने पिलाने की औकात नहीं है, मारने वारने का ढंग और वो अपनाते हैं।